प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को सुबह 7 बजे पाटलिपुत्र स्थित प्रभात खबर ऑफिस परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कर्मचारियों ने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के योग शिक्षक संस्थापक रुपेश दिग्विजय की देखरेख में योग अभ्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर रुपेश ने कहा कि आधुनिक दौर में व्यस्तता के बीच शरीर को निरोग रखने में योग काफी मददगार है। उन्होंने योग के फायदे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कैसे योग की वजह से लोग तंदुरुस्त रह सकते हैं और अपने शरीर की देख रेख कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई योगासन के बारे में भी कर्मचारियों को बताया। इसके साथ ही योगाचार्य ने कहा कि शरीर को चुस्त दुरुस्त और मन को शांत रखने के लिए अब दुनिया भर में ज़्यादातर लोग योग का सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत से ही की गई थी। देखिए, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, दूसरा उसके अवसर पर इस तरह का जो आयोजन है वो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभात खबर प्रबंधन अपने कर्मियों के प्रति एकदम ही सचेत रहता है, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके और भी जो भी दिक्कतें हैं उनको लेकर के हमेशा वो एक प्रो एम्प्लॉय अप्रोच रहता है प्रभात खबर प्रबंधन का। और उसी की कड़ी में आज का एक आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक महत्ता है, पूरे देश में पूरे विश्व में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और एक तरह का एक प्रतीक है कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर को निरोग रखने में। तो कुछ योग और प्राणायाम हम हर दिन करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो पेशागत मजबूरी होती है उसमें एक तो प्रकृति के विरुद्ध हम लोग काम करते हैं। जैसे जब सभी लोग जगे रहते हैं तो हम लोग उस समय सोते हैं, जब सभी लोग सोए रहते हैं तो हम लोग उस समय अपने दफ्तर में काम करते रहते हैं। तो ऐसे में कई बार तनाव के क्षण से भी गुजरना पड़ता है हम लोगों को। इन सब से निजात के लिए हम हर दिन ही प्राणायाम करते हैं। कुछ वैसे जो आज योग गुरु आए थे उन्होंने कई नई चीज़ें सिखाई हम लोगों को, लेकिन कुछ जो अनुलोम विलोम ध्यान लगाना ये तो हर दिन हम करते हैं। और बल्कि हम ही नहीं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो तनाव से निजात के लिए ये उपाय करते हैं योग का। और योग सचमुच ही बहुत ही लाभप्रद है। और ख़ास तौर से अगर आप बहुत तनाव में हो, कमर का दर्द हो, बैक पेन हो, गैस्ट्रिक हो, जो कि इस पेशे के साथ एक जुड़ा हुआ है कि वो होता ही है सब लोगों को, तो ऐसे में योग हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से लाभ दिलाता है। जो कोई व्यक्ति योग करते हैं और प्रॉपर वे से करते हैं, रेगुलर करते हैं, निरंतरता होनी चाहिए। योग में निरंतरता बहुत आवश्यकता है। अगर आप निरंतर तरीके से योग करते हैं, निरंतर अपनी मेंटेन करते हैं अपने निरंतरता को, तो बहुत फ़ायदा है। आप स्वस्थ रहेंगे। आपको हमने बताया कुछ देर पहले कि आप तनाव मुक्त रहेंगे, और तनाव मुक्त होने के लिए योग का शरणागत होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप योग के शरणागत होते हैं तो शरीर को भी ठीक ठाक रखना पड़ता है, तो उसके लिए आसन है। मन को ठीक रखने के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने मन को ठीक रखते हैं, क्योंकि मन के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और ऐसा मेडिकल साइंस में कहा गया है कि अधिकतर बीमारियां 90% बीमारियां जो हैं वो मन से होती है, जिसमें जैसे 2 शब्द हैं, वहम और भ्रम। हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, हमें ऐसा लगता है कि घाव हो गया है तो गैंग्रीन हो गया क्या, हमें ऐसा लगता है कि घाव हो गया है तो हमें क्या कैंसर उत्पन्न हो गया है। तो ये सब वहम है। और धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा सोचिएगा तो सही में वो उत्पन्न हो जाता है। और अगर आप हमेशा ये सोचिएगा, हम बहुत सारे कैंसर पेशेंट से मैं मिला हूँ, उन लोगों को मैंने योग भी कराया है, वो हमेशा अपने को महसूस करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं शतायु हूँ, मुझे शतायु रहना है और बोलना नहीं चाहिए। हमारी माताजी भी पिछले 20 साल से स्वस्थ हैं। आज उनकी उम्र 83 साल है और 20 साल पहले उनको कैंसर हुआ था यूटेरस का। धीरे धीरे करके हमने उनको योग के शरणागत किया
और आज भी थोड़ा बहुत वो योग करती हैं, प्राणायाम करती हैं, स्वस्थ हैं। हर व्यक्ति के लिए योग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।